वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो में लेके आया हूं वो वीडियो भी आपका जो मॉडलिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाला है मटेरियल की मदद से। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जो लास्ट संडे को हमने वीडियो रखा था आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसमें दोस्तों हमारा मॉडलिंग का कितना सारा टाइम जो एडिट पॉली करके जो स्लाइस करना पड़ता है, चीज़ों को कट करना पड़ता है, वो सारा जो टाइम है हमारा वो बिना टाइम वेस्ट किए और जियोमेट्री को बिना बिगाड़े हम लोगों ने वो मटेरियल के थ्रू कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना की जो राउंड एज करके एक मटेरियल आता है दोस्तों, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब ये राउंड एज क्या है? देखो, राउंड एज ऐसा है, मतलब जो नाम है उसका ऐसा ही काम है कि अपना कोई भी मॉडल हो दोस्तों, जनरली क्या होता है ना, आप मॉडलिंग करते होंगे ना तो उसको बॉक्स बना देते हो या शार्प एज रखते हो। जो भी एज होता है वो आप उसको शार्प रखते होंगे, तो क्या होता है आपका जो रिफ्लेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं आता है। शार्प एज में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो जो देखिए, ये जो मेरा फोन है, अब यहाँ पे दोस्तों ये एज जो है ना, ये कॉर्नर, ये जो राउंड होगा ना, तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन अगर ये एकदम शार्प होगा तो नहीं आएगा। अगर रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हुआ तो कोई भी चीज का रियल, देखो मैं तो एक चीज आपको बताऊंगा कि आप अगर कुछ भी इंटीरियर या एक्सटीरियर का मॉडलिंग करते हो ना, तो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लो। ठीक है, रियल वर्ल्ड में कुछ भी इतना एकदम शार्प नहीं होता, कोई भी फर्नीचर शार्प नहीं होता, एक्सटीरियर कुछ वॉल एकदम शार्प नहीं होती, कुछ ना कुछ तो राउंड एज होता ही है, भले वो वॉल हो या इंटीरियर का कोई फर्नीचर हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कोरोना राउंड एज। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो बॉस चैनल पे तो मुझे आपको लेके जाना ही पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना चैनल 3D फंडा। तो दोस्तों ये रहा अपना चैनल 3D फंडा। यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर किस लिए है? ये दोस्तों है ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायरी के लिए। अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायरी, अरे भाई देखो, यहाँ पे मैंने इंटीरियर, एक्सटीरियर लाइटिंग, कोरोना की मटेरियल, फिर जो कोरोना के सेटिंग्स होते हैं, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। अब ये सारे जो वीडियोस हैं ना, इनको आप देखो और इनसे सीखो, और इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है बॉस ये बंदे में दम है और इससे हमें कोरोना सीखना चाहिए और अपना जो क्वालिटी है उसको भी मुझे प्रो लेवल पे ले जाना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है। आपका ये नंबर जो है ये उन लोगों के लिए ही है जो कोरोना को इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं। देखो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो फ्री में वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चैनल पे देखो, यहाँ पे वो सारा एकदम कंटेंट एकदम प्योर है, कोई इतना मसाला नहीं है। जो जैसा चीज होता है उसको मैंने उस तरीके से आपके सामने ला के रख दिया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। बहुत ज्यादा मैं चीजों को टेक्निकली लेके, देखो आप टेक्निकल समझो कि नॉन टेक्निकल समझो, रिजल्ट आना चाहिए। मेरे को तो एक चीज समझ में आता है बॉस, इमेज जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। उसमें कोई अपना जो रेंडर इमेज है उसको बेस्ट दिखाना है, उसका कोई नियम नहीं है। अपना इमेज जो है उसको अच्छा दिखाने के लिए आपको जो करना पड़े वो आपको कर। अब वो कैसे करना है वो आपको सीखने मिलेगा मेरे चैनल पे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो चैनल पे हैं बहुत सारे मैंने आपको दिखाए हैं, वीडियोस रखे हुए हैं। ये लास्ट वीडियो जो रखा था कोरोना स्लाइस मटेरियल, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बॉस बिना जियोमेट्री को कट करे हमारा जो मटेरियल का ही काम, मटेरियल से ही वो काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिविंग रूम का लाइटिंग रखा हुआ है, फिर यहाँ पे मार्बल मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, मतलब क्या चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए। लाइट नाइट लाइटिंग सीखना है वो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, स्कैटरिंग सीखना है वो भी रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने बकवास कर लिया इंट्रो के अंदर, तो आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, कोरोना राउंड एज। चलो राउंड मारो और चलो कोरोना राउंड एज। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोरोना राउंड एज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोरोना राउंड एज क्या है। ये मैंने सिंपल मैक्स लिया है, कुछ भी नहीं है इसमें, हम लोग बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्टली वो मटेरियल के बारे में बता देता हूँ कि वो काम क्या करेगा। अब मैं यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले तो कोरोना कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीन मेरा है अभी स्कैन लाइन, तो कर दो कोरोना। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिंगल मैप को वाइट करता हूँ जिससे कि मेरा कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट में आ ही जाए, और रीसेट मटेरियल एडिटर कर देता हूँ। तो स्कैन लाइन के जो मटेरियल थे वो हो जाएंगे कोरोना में रीसेट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, मेरा बॉक्स देख रहे हो, ये मैं फ्रंट में अगर आपको दिखाऊं, फ्रंट में ये एकदम शार्प लाइन दिख रहा है, ठीक है। मुझे अगर अभी क्या करना पड़ता, अगर मुझे इसको स्मूथ दिखाना है तो मुझे या तो सैम्पर वाला बॉक्स लेना पड़ेगा या कन्वर्ट पॉली मारूंगा, इसका एज पकड़ूंगा और इसको मैं करूंगा होगा, नहीं तो राइट क्लिक करके भी वो आ जाता है। यहाँ से एज पकड़ के और इसको मैं राइट कर दूंगा, तो ये जो मेरा एज है ये हो गया मेरा राउंड। अब इसके लिए तो मुझे मॉडलिंग का मतलब कितना मेरा कन्वर्ट पॉली मारा, एज किया, और ये मुझे हर जगह करना पड़ेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बॉस मुझे कुछ ना करना पड़े, सिंपल बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मुझे डायरेक्ट जो एजिस है इसके राउंड हो जाना चाहिए, इस तरह। और हर जगह तो मैं कन्वर्ट पॉली मार के अगर मेरा पूरा इंटीरियर का सीन बना दिया है, ठीक है। अब मान लो पूरा मैंने किचन विचन का मॉड्यूलर किचन बनाया है, वो मैंने बॉक्स से बनाया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक किचन के जो डोर है उसको पकड़ना पड़ेगा, कन्वर्ट पॉली मारना पड़ेगा, एज को पकड़ना पड़ेगा और फिर चैम्फर मारना पड़ेगा। तो इतना गधा मजदूरी क्यों करना है, मैं बैठा हूँ बता रहा हूँ आपको। चलो देखो, आ जाओ। क्या करना है, यहाँ पे कोरोना फिजिकल मटेरियल लेना है, कोरोना फिजिकल मटेरियल, और इस मटेरियल के अंदर जो बम्प आता है दोस्तों, इस बम्प के अंदर आपको मिलेगा कोरोना राउंड एज। कहाँ है वो कोरोना राउंड एज, यहीं कहीं घूम रहा होगा, ये रहा कोरोना राउंड एज, ठीक है। अब इस मटेरियल को मैं डाल दूंगा कोरोना राउंड एज को इसके ऊपर, और सिंपल मैं करता हूँ रेंडर। तो ये आप देख पाओगे कि रुको, मैं इसका जो बैकग्राउंड है इसको मुझे लग रहा है थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ये देखिए, जो इसकी शार्प एज थी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, कॉर्नर देख लेते हैं, इसके कॉर्नर से इसका आइडिया लगेगा। और इसको मैं करता हूँ रेडियस को बढ़ा देता हूँ, ये देखिए हो रहा है, सैम्पर वाला फीलिंग आ रहा है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों मैं आपको इसको मैं 0 करके देता हूँ तो वो हो गया एकदम फ्लैट दिख रहा है, कोई मतलब यहाँ पे कोई एज है, कोई कॉर्नर है, ऐसा फील ही नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जैसे इसको कर दिया 1 बम्प को, तो वो जो एक सैम्पर स्मूथ जो एज था, यही चाहिए दोस्तों आपके मॉडल में। जो जितना भी मॉडलिंग करते हो ना दोस्तों, आपको मॉडलिंग में खास करके एक चीज याद रखना है, आपके जो एजिस है ना वो सैम्पर होने चाहिए, थोड़े स्मूथ होने चाहिए, एकदम कट टू कट, एकदम शार्प बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ये फंडा अगर आपके दिमाग में आपने बिठा लिया है मॉडलिंग के टाइम पे, तो बॉस रिजल्ट आपको रेंडरिंग में अच्छा आना ही आना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं। अगर हैं ये जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें इतना आपको चेंजेस करना नहीं है। एडिशनल बम्प मैपिंग का ये जो ऑप्शन है, इसको मैं आपको आगे इसके ये मतलब आप आगे चलिए इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी ये सारे ऑप्शंस को आपको इतना ध्यान देना नहीं है, इग्नोर करने दो। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया कि मटेरियल कहाँ से आता है और कैसे डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल कहाँ पे करना है आपको, ठीक है। मैं एक फाइल ओपन करता हूँ किचन का, वो ये रहा है किचन। देखो ये दोस्तों किचन अभी मेरा एक करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें और कुछ नहीं है, अनाइड ऑल करूँगा तो सीलिंग और ये सारी चीज़ें ही आएगी और कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कैमरा भी लिया हुआ है, ये रहा कैमरा, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा, यहाँ से कैमरा प्लेस किया हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये कैमरा प्लेस किया हुआ है, अनाइड ऑल, ठीक है। तो मैं सीलिंग को हाइड कर देता हूँ फिलहाल, और आपको टॉप से दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये रहा मेरा किचन दोस्तों, ये किचन का मेरा एक करंट प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने बताया एक मेरा करंट प्रोजेक्ट का। अगर आपको ये जो किचन है इसका ही मटेरियल और मतलब कि शेडिंग और लाइटिंग सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं इस किचन का लाइटिंग और शेडिंग करके पूरा इन डेप्थ, मतलब 1-1.5 घंटा जितना भी लगेगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वहां तक मैं आपको कैसे अचीव करना है और कैसे पहुंचना है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप राउंड एज कैसे होता है वो देखिए। तो चलो मैं अभी आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक
रेंडर देखो, ये मेरे जो सिंपल बॉक्स ये दिख रहा है, सारे के सारे बॉक्स है, वो भी इंस्टेंस। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये सारे बॉक्स हैं। अब मैं रेंडर करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है। अब मेरे यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देख रहे हो, ये शार्प एज दिख रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक भी एज में क्या बोलते हैं इसको, कि जो सैम्फर या एज एक के भी राउंड नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे इन सबको मॉडलिंग करूँ, एडिट पॉली करूँ, सेगमेंट्स ऐड करूंगा, सेगमेंट डालूंगा, तो क्या होगा दोस्तों, सेगमेंट्स ऐड करेंगे ना सैम्फर डालने के बाद, तो मैश, मतलब सीधी बात है ना, पॉली करने के बाद तो ऑब्जेक्ट हैवी हो जाएगा। तो ऐसा अगर मेरे सीन को, ये एक ऑप्टिमाइजेशन का भी तरीका है कि सिंपल बॉक्स से अगर कुछ इंटीरियर बनाया है तो उसमें कितना लोड लेगा फाइल, ठीक है। सिंपल लैपटॉप भी होगा ना नॉर्मल आपका, तो उसमें भी ये रेंडर हो जाएगा, लेकिन जो मॉडल जो बनाया है आपने वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन का भी एक ट्रिक आपको, आप मान सकते हो कि लो पॉली मॉडल के अंदर मटेरियल की मदद से आपको राउंड एज लाना है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इंटरेक्टिव को बंद करता हूँ, और ये जितने भी यहाँ के नीचे साइड के जो किचन के ड्रॉर और ये मार्बल है, इन सब के ऊपर एक न्यू मटेरियल ले लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इन सब के ऊपर मैं बम्प, यहाँ पे कहाँ पर है, ये रहा बम्प, ठीक है, यहाँ पे कोरोना राउंड एज ये लेके डाल देता हूँ, और अब मैं रेंडर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, डिफरेंस आपको साफ दिखेगा, मतलब मुझे कुछ आपको इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैं रीजन कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 0.1 दिख रहा है, ये पूरा राउंड हो गया है। इसको और रेडियस को कम करना पड़ेगा। जितना आप रेडियस को मेंटेन, आपको पूरा गेम ही रेडियस का है यहाँ पर। देखिए, इसको मैं करता हूँ 0.01। ये जो रेडियस का पैरामीटर है, इस देखो पैरामीटर में मत जाना, शायद ये वैल्यूज आपके सीन में अलग तरीके से बिहेव करेगी, क्योंकि यूनिट सेटअप सबसे बड़ी चीज। आप अलग यूनिट सेटअप में इस सीन को कर रहे होंगे, मैं अलग यूनिट सेटअप में कर रहा हूँ, तो अगर मेरे जो वैल्यू है ये आप अपने सीन में डालोगे, नहीं आ रहा है, फिर कमेंट करोगे, अपने आप को कोसोगे, सर आप तो ट्यूटोरियल में बता देते हो लेकिन हमारा तो होता नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूनिट सेटअप मेरे सीन का अलग है, आपके सीन का अलग है, तो शायद ये वैल्यूज काम ना करे। इसलिए फंडा को समझना, रेडियस को कम करोगे तो क्या होगा कि वो आपका जो रेडियस जो कम, जो शार्प जो होगा वो छोटे एरिया में राउंड होगा, और वैल्यूज को इंक्रीज करोगे तो वो बड़े एरिया में राउंड करेगा चीजों को, ठीक है। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये दिख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन अगर मैं अपना बम्प को ऑफ कर देता हूँ, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, बिफोर आफ्टर करके आपको दिखाता हूँ। हिस्ट्री में इसको प्लेस कर लेते हैं, ये एक मैंने रख लिया, और यहाँ पे इसको मैं बम्प को बंद कर देता हूँ। अब ये रेंडर हो रहा है, होने देते हैं रेंडर, और हो गया। चलिए इतने से कोई कंपेयर कर लेंगे, ये रहा। अब मैं करता हूँ ए और बी, ये देखिए सिंपल एक मटेरियल। आप लोग सोचते होंगे सर आपके तो आपका जो रेंडर निकलता है ना उसमें तो एज पे कितना जोरदार रिफ्लेक्शन आता है। मैं सर बिहेंस के पिंटरेस्ट के ऊपर रेफरेंस देखता हूँ, प्रो लेवल का रेंडरिंग आता है भाई। वो प्रो लेवल का रेंडरिंग छोटी छोटी चीजों से आता है। अब किसी को लगेगा सर इतना सिंपल ऑप्शन है, आप इतना डिटेल में समझा रहे हो, तो यही तो बात है। आप क्या करोगे पता है, अच्छा यहाँ पे मटेरियल लेना है, यहाँ से बम्प में अप्लाई करना है, काम हो गया। आपको पता ही नहीं, आप उस चीज का मतलब समझना ही नहीं चाहते हो। आपने क्या किया, वो रट लिया, अच्छा बम्प डालेंगे, राउंड एज करेंगे तो आ जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा वीडियो 5-10 मिनट का 15 मिनट का है, उसको पूरा देख लोगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आप इस पे काम करते हो तो आप मुझे बताओ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आना ही है, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब ये देखो जो भी ऑब्जेक्ट्स को राउंड करके, अब ये मैं सैम्फर से भी मतलब एडिट पॉली करके मैं ऑब्जेक्ट को एडिट पॉली करूंगा और सैम्फर डालूंगा, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन वो
एक प्रोसेस लंबा हो गया और मेरे कहीं ना कहीं मॉडल भी तो हैवी हो जाएंगे। तो ये देखिए, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको राउंड एज वाला प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन, ये जो मटेरियल है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या है यहाँ पे, अगर आप कितने लोगों का तो क्वेश्चन यही उठ गया होगा, अगर कोई बंदा समझदार है, मतलब कि कोई वीडियो ध्यान से देख रहा है, तो बोलेगा सर बम्प के अंदर अगर आप राउंड एज मैप डाल दोगे, तो अगर मुझे पर्टिकुलर किसी मटेरियल का बम्प डालना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई स्लॉट ही नहीं बचा। तो बॉस, कोरोना वाले इतने भी बेवकूफ नहीं है, उन्होंने इसके लिए भी जगह दे रखी है। इसीलिए तो बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखो। चलो दिखाता हूँ क्या यार। अब देखो, मैं यहाँ बम्प ऑन करता हूँ और इंटरेक्टिव ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ये जो बम्प के अंदर कोरोना राउंड एज था, अब आप सोचोगे सर यहाँ पे बम्प में ही आपने ये वाला मटेरियल ले लिया तो मैं कहाँ जाऊँ, तो इसके अंदर यहाँ पे एडिशनल बम्प मैपिंग, मैंने कहा था वीडियो देखोगे तो बेनिफिट होगा। ये जो जगह है यहाँ पे आपको आपका एक्स्ट्रा जो भी बम्प होगा वो डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बना के दिखाता हूँ, तो ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर नया मटेरियल ले लेता हूँ, ये ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो बम्प में राउंड एज अभी मैंने अप्लाई किया हुआ, ये जो डिफ्यूज है ना दोस्तों, इस डिफ्यूज के अंदर हम लोग जाएंगे और लेंगे कोरोना बिट मैप। प्लेटफॉर्म में एक मैं मार्बल का मैप ये रहा, तो ये मार्बल में डाल देता हूँ डिफ्यूज के अंदर। ठीक है, तो एटलीस्ट ये डिफ्यूज आ गया। और अभी यहाँ पे यूवी सेट कर लेते हैं फिलहाल अभी ही। ठीक है, बात का इंतजार नहीं करना है हमको। और इसका हाइट मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मतलब इतना कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन कर लेते हैं। हो गया। अब डिफ्यूज के अंदर तो मेरा ये मार्बल आ गया जो कि दिख रहा है मुझे टॉप। अब मुझे बम्प कैसे यूज़ करना है, तो मैं फिलहाल इसको क्या करूँगा, यहाँ पे जो बम्प है ना, इसके अंदर एडिशनल बम्प के अंदर लूँगा मैं कोरोना नॉर्मल। और इस कोरोना नॉर्मल में मैं लूँगा, अगर मेरे पास नॉर्मल बम्प है तो ये जो ब्लू कलर का रहता है ना, मैं इसका इमेज आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू करके। ये देखिए, इस तरह का अगर कोई मैप है आपके पास तो वो नॉर्मल मैप होता है दोस्तों। इसको आपको नॉर्मल बम्प में अप्लाई करना है। और अगर कोई ग्रे कलर का है तो उसको आप नॉर्मल सिंपल जो बम्प आता है उसमें ले सकते हो। ठीक है, अब ये ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे ये बॉक्स बॉक्स बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे ऐड गामा टू इनपुट करना पड़ेगा, तो ये स्मूथ हो जाएगा। अगर किसी के मटेरियल लोड करवाने पे ऐसा दिक्कत आता है तो घबराना नहीं है, एक ऑप्शन छोटा सा ऑन करना होता है, ऑन कर देना। ठीक है, तो ये कर दिया। अब आप बोलोगे सर बम्प कहाँ दिख रहा है, मुझे दिखाओ। चलिए बम्प मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं हमारा जो डिफ्यूज है उसको अगर मैं कर दूँ 0, तो यहाँ पे एक लाइट मुझे लग रहा है कि डालनी पड़ेगी। डिस्क लाइट ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे लाइट आया, बॉस उसने बता दिया कि मैं यहीं पे हूँ, तब तक वो बताने को रेडी नहीं था। इसके लिए रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे जो है उसका रिफ्लेक्शन ऑन कर दिया है। तो देखो, अब यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ समझो, आपकी मार्बल का मटेरियल मेरे को पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। फुल रिफ्लेक्टिव कर देते हैं और इसको 0.9। ठीक है, अब देखते हैं बम्प आ रहा है कि नहीं। लाइट का रिफ्लेक्शन मैंने बंद कर दिया। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा आ रहा है बम्प की वजह से। जो रिफ्लेक्शन
ये जो रिफ्लेक्शन कट रहा है ना इतना, ये बम्प की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको रीजन करते हैं। अब ये जो डिटेल दिख रहा है, छोटा छोटा डिटेल आपको, बारीक जो इतना डिटेल चीज दिख रहा है, अगर मैं इसको 6K या 4K बड़ा रेंडर मारूंगा तो आपको दिख ही जाएगा अच्छे से। फिर भी इंटरेक्टिव में ये इतना तो आ ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बम्प जो है ना मेरा, इसका जो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो देखना इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा। एकदम फ्लैट, सिंपल, इसमें कोई डिटेल नहीं है। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट का जो डिटेल था वो कोई डिटेल दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर बम्प डाला है, जो कि मेरे पास नॉर्मल मैप था, तो ये दिख रहा है, उसका छोटा छोटा जो डिटेल है वो आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उसका ये ग्रेन्स दिख रहा है। चलिए दोस्तों, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, कोरोना राउंड एज, कोरोना स्लाइसर, बम, या चीजों के अंदर सैम्फर डालना, यही आपका जो ओवरऑल एक इमेज होता है ना, उसको एक प्रॉपर, मतलब अच्छा रिजल्ट जो बोलते हो आपको जो चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करता है। आप काफी सारे इमेजेस देखते हो, वो बोलते सर मुझे ये इमेज जैसा, ये क्वालिटी सर इनके जैसी करनी है। और इनफैक्ट मुझे काफी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं। नंबर प्रोवाइड किया है आपको ट्रेनिंग के लिए मैंने, तो आपका तो इंक्वायरी आना ही है। तो वो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर मुझे एक्सटीरियर सीखना है, मुझे इंटीरियर सीखना है, या मुझे डेवलपमेंट कैसे होता है वो सीखना है। तो मैंने भाई सबको एक ही चीज समझाया है कि देखो, इंटीरियर एक्सटीरियर करके कुछ नहीं होता है। वो सब कुछ आपको पहले फंडा सीखना पड़ेगा। आपको पहले सॉफ्टवेयर तो आना चाहिए। कौन सी चीज, देखो मेरे पास भी रेक्टेंगल और डिस्क लाइट है, आपके पास भी रेक्टेंगल और डिस्क लाइट है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका वो मैटर करता है आपको बेटर आर्टिस्ट बनाना। और छोटी छोटी चीजें जिसको आप इग्नोर करते हो दोस्तों, आज से उसको इग्नोर करना बंद करो। थोड़ा सा डिटेलिंग में जाके काम करो, आपका भी इमेज प्रो लेवल पे होगा। मैंने कितने सारे वीडियोस रखे जहाँ पे मैंने लाइटिंग ऐसे 1-1.5 घंटे में एक अच्छा खासा लाइटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। अगर उसी सीन को आप अगर अच्छे से डेडिकेटली 1-1.5 दिन 2 दिन देते हो, तो क्या वो इमेज बेस्ट नहीं बन सकता है? बन ही सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस अगर आपको सीखनी है, चीज़ों को अगर डिटेल में सीखना है, तो मैंने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं आपको डेफिनेटली एक प्रो लेवल का आर्टिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, और छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो सिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और जैसा कि मैंने कहा आपको, अगर ये किचन का जो मैंने आपको मॉडलिंग बताया है, अभी जो सीन आपको सामने जिसके अंदर हमने कोरोना राउंड एज देखा है, आप चाहते हो कि मैं इसका लाइटिंग और शेडिंग करके आपको दिखाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश तो क्या, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली इसका मटेरियल, शेडिंग और लाइटिंग का जो ट्यूटोरियल बना के आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन असरकारक था, दमदार टॉपिक था। ठीक है, तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए 3D फंडा पे, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाय बाय।